नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तृतीय पाठ है, तीसरा पाठ, जिसका नाम है आप लोग को अलस कथा। अलस कथा, अलस मतलब होता है आलसी और कथा का मतलब होता है कहानी, यानी कि आलसियों की कहानी। इस पाठ में आलसियों की कहानी यानी कि आलसियों के बारे में इस पाठ में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानते हैं लोग कि इसके रचनाकार कौन है। अलस पाठ के रचनाकार आप लोग को विद्यापति हैं। अलस पाठ के रचनाकार आप लोग को कौन है? विद्यापति हैं। अलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं और अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। अलस कथा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि अलस कथा के रचनाकार आप लोग को विद्यापति हैं। विद्यापति देखिए लोग एक प्रसिद्ध मैथिली कवि थे। वे मैथिली भाषा के काफ़ी अच्छे खासे जानकार थे, लेकिन इसके साथ साथ वे संस्कृत भाषा में भी काफ़ी जानकार थे। संस्कृत भाषा में भी उनके पास काफ़ी अच्छी खासी जानकारी थी। तभी तो जा कर के उन्होंने इस पाठ को, अलस कथा को, यानी कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ को लिखा। यानी कि पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ के रचनाकार, इस पाठ के रचनाकार कौन है? तो विद्यापति हैं। यानी कि विद्यापति एक प्रसिद्ध मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के जानकार थे, लेकिन इसके साथ साथ संस्कृत भाषा में भी उनके पास काफ़ी अच्छी खासी जानकारी थी। तो इस पाठ में, अलस कथा में आप लोग को बताया जाएगा, इस पाठ में हम लोग को यही पढ़ना है कि हमें जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। आलस मनुष्यों के शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है, एक महान रोग है, जो पेट के आग से पीड़ित होते हुए भी उसे कुछ करने की अनुमति नहीं देता है। वह भूखा रहना पसंद करता है। आलसी लोग भूखे रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ करना वे लोग पसंद नहीं करते हैं। उनका इस संसार में, आलसियों का इस संसार में कोई भी नहीं होता है, दयावान व्यक्ति के अलावा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि दयावान व्यक्ति के अलावा आलसियों का इस संसार में कोई भी नहीं होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। तो इसमें आप लोग को आलसियों के बारे में पढ़ना है। तो बिना देर किए हुए इसके सबसे पहले जो परिचय है, परिचय को पढ़ते हैं लोग। परिचय से बहुत सारा प्रश्न बनता है परीक्षा में। तो पढ़ते हैं सबसे पहले, अयं पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेत्ति नामकस्य अंश विशेषो वर्तते। अयं पाठ, यह पाठ विद्यापति कृतस्य यानी कि विद्यापति के द्वारा, कथा ग्रंथस्य यानी कि कथा ग्रंथ के, पुरुष परिच्छेत्ति नामकस्य यानी कि पुरुष परीक्षा नामक, अंश विशेषों का मतलब अंश विशेष, हिस्सा, भाग, वर्तते का मतलब है। यह पाठ विद्यापति के द्वारा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। यह जो पाठ है अलस कथा, यह पाठ विद्यापति के द्वारा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। अगर परीक्षा में आता है यह पाठ अलस कथा किसका अंश विशेष है, तो पुरुष परीक्षा नामक कथा का ये क्या है? अंश विशेष है। इसके रचनाकार कौन है? तो विद्यापति, यानी कि विद्यापति के द्वारा ये कथा, अलस कथा लिखा गया है। और यह कहाँ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। तो फिर से एक बार इसके हिंदी को देखते हैं लोग। यह पाठ विद्यापति के कथा ग्रंथ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। यह पाठ विद्यापति के द्वारा पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ का अंश विशेष है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायां कथारूपेण विभिन्नाम मानव गुणानां महत्त्वं वर्णयति, दोषाणां च निराकरणाय शिक्षां ददाति। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा यानी कि सरल संस्कृत भाषा में, कथा रूपेण यानी कि कथा रूप में, विभिन्नाम यानी कि विभिन्न, मानव गुणानाम यानी कि मानव के गुणों की, महत्वम यानी कि महत्व को, वर्णयति यानी कि वर्णन करता है, दोषाणाम यानी कि दोषों को, च का मतलब और, निराकरणाय यानी कि निराकरण के लिए, दूर करने में, शिक्षाम का मतलब शिक्षा और ददाती का मतलब देता है। तो इसका हिंदी देखते हैं लोग। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों की महत्व का वर्णन करता है और दोषों को दूर करने की, निराकरण यानी कि दूर करने की शिक्षा भी देता है। यानी कि पुरुष परीक्षा ये जो ग्रंथ है आप लोग को, जिससे अलस कथा लिया गया है, पुरुष परीक्षा ये जो ग्रंथ है, यह सरल संस्कृत भाषा में है और यह मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है। यह मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है और मानव के जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, उनके दूर करने की शिक्षा भी देता है।
कहने का अर्थ ये है कि जो अलस कथा पाठ है यह पुरुष परीक्षा से लिया गया है और पुरुष परीक्षा आप लोग को सरल संस्कृत भाषा में है, एक कथा के रूप में है और यह मानव के विभिन्न गुणों के महत्व का वर्णन करता है और मानव के जितने भी दोष हैं, जितने भी अवगुण हैं, उनको दूर करने की शिक्षा भी अलस कथा हमें देता है। तो यही लिखा गया है। फिर से एक बार हिंदी बता देना है। पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषा में कथा के रूप में मानव के विभिन्न गुणों की महत्व का वर्णन करता है और दोषों को दूर करने की शिक्षा देता है। विद्यापति ही लोकप्रिय मैथिली कवि ही आसित। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। आसित मतलब थे। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। विद्यापति जो हैं वे कैसे कवि थे? मैथिली कवि। आगे ही बता चुके हैं कि विद्यापति जो थे वे मैथिली कवि थे, मैथिली भाषा के अच्छे खासे जानकार थे। उन्हें मैथिल कोकिल भी बोला जाता है। आगे हम लोग को अगर एमए में अगर जाते हैं लोग तो वहाँ पे विद्यापति का बहुत सी रचना है जो हम लोग को पढ़ना है। तो विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि थे। अगर परीक्षा में आता है विद्यापति कैसे कवि थे, तो विद्यापति मैथिली कवि थे। अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानां निर्मातापि विद्यापतिरासीत् इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषयेऽपि प्रभुतावस्ति। अपि च का मतलब और भी, बहुनाम का मतलब बहुत, संस्कृत ग्रंथानाम का मतलब संस्कृत ग्रंथों का, निर्मातापि इसमें दो पद हैं, निर्माता जोड़ अपि, निर्माता मतलब निर्माण करने वाले, विद्यापतिरासीत् इसमें भी दो पद हैं, विद्यापति ही जोड़ आसित, विद्यापति ही जोड़ आसित, विद्यापति आसित मतलब थे। विशिष्टता संस्कृत विषय अपि यानी कि संस्कृत विषय में भी, प्रभुता का मतलब अधिक और अस्ति का मतलब है। इसका हिंदी देखते हैं लोग। और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण विद्यापति के द्वारा किया गया था। यानी कि पुरुष परीक्षा ग्रंथ को तो, अलस कथा को तो विद्यापति ने लिखा ही था, और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण भी विद्यापति के द्वारा किया गया था। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम निर्मातापि विद्यापतिरासीत्। और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण विद्यापति के द्वारा किया गया था। इति तस्य विशिष्टता संस्कृत विषय अपि प्रभुता अस्ति। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी अधिक है। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी अधिक है। ये भी हम बता चुके हैं। ये जो कथा आप लोग को लिखे हैं अलस कथा पुरुष परीक्षा, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसीलिए बोल रहा है कि उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी क्या थी? अधिक थी। यानी कि संस्कृत विषय में भी उनके पास काफ़ी अच्छी खासी जानकारी थी। तो फिर से एक बार हिंदी देख लेते हैं लोग। और भी बहुत से संस्कृत ग्रंथों का निर्माण विद्यापति के द्वारा किया गया था। उनकी विशिष्टता संस्कृत विषय में भी अधिक थी। यानी कि संस्कृत विषय के भी वे काफ़ी अच्छे खासे जानकार थे। प्रस्तुते पाठे आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणे व्यंगात्मिका कथा प्रस्तुता विद्यते। प्रस्तुते पाठे का मतलब प्रस्तुत पाठ में, यानी कि इस पाठ में आलस्य नामकस्य दोषस्य यानी कि आलस नामक दोष का षष्ठी विभक्ति है। निरूपणे का मतलब निरूपण, व्यंगात्मिका कथा यानी कि व्यंगात्मक कथा के रूप में प्रस्तुता विद्यते यानी कि प्रस्तुत है। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण व्यंगात्मक कथा के रूप में है। यानी कि प्रस्तुत पाठ जो ये है इसमें आलस नामक दोष का निरूपण किस प्रकार से किया गया है? व्यंगात्मक तरीके से किया गया है। किस तरीके से किया गया है? व्यंगात्मक तरीके से किया गया है। तो इसमें पूछ सकता है ये प्रश्न आप लोग को कि आलस्य नामक दोष का निरूपण अलस कथा में किस रूप में किया गया? तो व्यंगात्मक रूप में किया गया। तो इसका हिंदी देखते हैं लोग। प्रस्तुत पाठ में आलस नामक दोष का निरूपण व्यंगात्मक कथा के रूप में है। नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीतिकारः का मतलब नीति में निपुण लोग, नीति से परिपूर्ण लोग। आलस्यम यानी कि आलस को, रिपुरूपम, रिपु मतलब होता है शत्रु, दुश्मन, और रूपम मतलब होता है समान। मन्यन्ते का मतलब मानते हैं। यानी कि नीतिकार लोग, विद्वान लोग जो हैं आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं, दुश्मन के समान मानते हैं। अब सवाल उठता है कि नीति में जो निपुण लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, वह आलस को शत्रु समान क्यों मानते हैं? तो वे लोग आलस को शत्रु समान इसलिए मानते हैं क्योंकि जो आलसी पुरुष होते हैं, जो आलसी मनुष्य होते हैं, वे पेट की आग से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। उन्हें भूख लगी रहती है लेकिन इसके बावजूद भी वे कुछ करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए नीति से निपुण लोग जो हैं वे आलस को दुश्मन के समान, शत्रु के समान मानते हैं।
तो इसका हिंदी हो जाएगा नीतिकारः आलस्यम रिपुरूपम मन्यन्ते। नीति में निपुण लोग आलस्य को शत्रु के समान मानते हैं। परिचय खत्म हुआ। अब देखते हैं हम लोग आगे। आसीत मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसीत मतलब थे, मिथिलायाम का मतलब मिथिला में, सप्तमी विभक्ति है। वीरेश्वरो नाम मंत्री यानी कि वीरेश्वर नाम के मंत्री। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। मिथिला में वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। स च स्वभावाद् दानशीलः कारुणिकस्य सर्वेभ्यो दुर्गतेभ्यः अनाथेभ्यश्च प्रत्यहमिच्छा भोजनम दापयति। स च का मतलब, च मतलब होता है और, स का मतलब वह, और वह स्वभावाद यानी कि स्वभाव से दानशील, कारुणिकस्य का मतलब होता है कारुणिकः जोड़ च, कारुणिकः, कारुणिकः मतलब होता है दयावान, च का मतलब होता है और वह स्वभाव से दानशील और दयावान थे। कौन? वीरेश्वर। वीरेश्वर नाम के मंत्री जो मिथिला में थे वह स्वभाव से दानशील थे और कारुणिक थे। कारुणिक का मतलब दयावान थे। सर्वेभ्यो यानी कि सभी, इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। देखिएगा लो, दुर्गतेभ्य पहला पद होगा दुर्गतेभ्य जोड़ अनाथेभ्य जोड़ च। इसका संधि विच्छेद होगा दुर्गतेभ्य जोड़ अनाथेभ्य जोड़ च। दुर्गतेभ्य का मतलब होता है दुर्गति वाले, संकटग्रस्त। अनाथेभ्य का मतलब होता है अनाथ। अनाथेभ्य का मतलब होता है अनाथ। च का मतलब होता है और। इसमें संधि विच्छेद करते हैं लोग प्रत्यहम इच्छा भोजनम का। इसमें दो पद हैं, प्रत्यहम, प्रत्यहम जोड़ इच्छा भोजनम। प्रत्यहम जोड़ इच्छा भोजनम। प्रत्यहम का मतलब होता है प्रतिदिन और इच्छा भोजनम का मतलब होता है इच्छा अनुसार भोजन, और दाप्यति का मतलब होता है दिलवाना। यानी कि और वह स्वभाव से दानशील और दयावान थे, सभी दुर्गति वालों को और अनाथों को इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे। कौन? वीरेश्वर। यानी कि वीरेश्वर जो थे मिथिला के मंत्री थे, वह स्वभाव से दानशील थे, दयावान थे, सभी दुर्गति वालों को और अनाथों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। तन्मध्ये अलसेभ्योप अन्न वस्त्रे दापयति। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं। तत् जोड़ मध्य, तत् जोड़ मध्य से बनेगा तन मध्य। तत् जोड़ मध्य से बनता है तन मध्य। तन मध्य मतलब होता है उनके बीच में। किनके बीच में? दुर्गति वालों और अनाथों के बीच में, यानी कि उनके बीच में। अलसेभ्यो, अलसेभ्यो मतलब होता है आलसी को। अन्न वस्त्रे, अन्न वस्त्रे का मतलब होता है अन्न और वस्त्र। इसका संधि विच्छेद होगा तन मध्य जोड़ अलसेभ्य जोड़ अपि जोड़ अन्न वस्त्रे। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तन मध्य जोड़ अलसेभ्य जोड़ अन्न वस्त्रे। तन मध्य का मतलब होता है उनके बीच, अलसेभ्य का मतलब होता है आलसियों के लिए, आलसियों को। अपि का मतलब होता है भी, अन्न वस्त्र का मतलब अन्न वस्त्र, दाप्यति का मतलब दिलवाते हैं। इसका हम हिंदी बता रहे हैं। उनके बीच आलसियों को भी अन्न वस्त्र देते थे। उनके बीच आलसियों को भी अन्न वस्त्र दिलवाते थे। यानी कि मिथिला में जो वीरेश्वर नाम के मंत्री थे वह स्वभाव से दानशील थे, दयावान थे। वह सभी दुर्गति वालों को, संकटग्रस्तों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन दिलवाते थे, और उन्हीं लोगों के बीच में वे आलसियों को भी अन्न वस्त्र क्या करते थे? दिलवाते थे। यतः निर्गीतानां च सर्वेषाम् अलसः प्रथमो मतः किंचिन क्षमते कर्तुम जाठरेणा अपि वहिना। निर्गीतानाम का मतलब होता है दुर्गति वालों में, संकटग्रस्तों में। च का मतलब और। सर्वेषाम् अलसः, इसमें दो पद हैं, सर्वेषाम् जोड़ अलसः। सर्वेषाम् मतलब सभी और अलसः का मतलब आलसी। प्रथमो मतः यानी कि प्रथम मत, प्रथम स्थान। किंचिन क्षमते कर्तुम कुछ भी करना नहीं चाहते हैं। जाठरेणा अपि वहिना। जाठरेण जोड़ अपि से बनता है जाठरेणा अपि। जाठरेण जोड़ अपि से बनता है जाठरेणा अपि। जाठरेण मतलब होता है उदर से संबंधित, पेट से संबंधित, और वहिना मतलब होता है आग, इनकी पेट की आग इसको बोलेंगे लोग। जाठरेणा अपि वहिना मतलब पेट की आग। अब पेट की आग क्या होता है तो इसको अभी समझते हैं हम लोग। पहले इसका हिंदी देखते हैं लोग। यानी कि
दुर्गति वालों में, संकटग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है, जो पेट की आग से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। संकटग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है, जो पेट की आग से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जितने भी संकटग्रस्त हैं, जितने भी दुर्गति वाले हैं, जितने भी अनाथ हैं, उनमें आलसियों का स्थान प्रथम है। आलसियों का स्थान प्रथम इसलिए है क्योंकि वे पेट की आग से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं, यानी कि उन्हें भूख लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी वे कुछ कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। वे भूखे रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि सभी संकटग्रस्तों में सभी आलसियों का प्रथम स्थान है, जो पेट की आग से पीड़ित होते हुए भी कुछ करना नहीं चाहते हैं। आगे देखते हैं लोग। ततो अलसपुरुषाणां तत्रष्टलाभां श्रुत्वा बहवस्तुंद परिमृज्यास्त्र वर्तली बभूवः यतः। ततो अलसपुरुषाणां, ततः जोड़ अलसपुरुषाणां, इसमें दो पद हैं। ततः जोड़ अलसपुरुषाणां, ततः मतलब उसके बाद, अलसपुरुषाणां यानी कि आलसी पुरुषों के। तत्रष्टलाभां, इसमें भी दो पद हैं। तत्र जोड़ इष्टलाभां, तत्र मतलब होता है वहाँ, और इष्टलाभां यानी कि इच्छानुसार लाभ। तत्र मतलब वहाँ और इष्ट लाभम, तत्र जोड़ इष्ट लाभम से बनेगा तत्रेष्ट लाभम। तत्र मतलब वहाँ और इष्ट लाभम का मतलब होता है इच्छानुसार लाभ। श्रुत्वा का मतलब सुनकर। इसका हम संधि विच्छेद कर रहे हैं, देखिएगा लो। बहवह जोड़ तुंद परिमृजा जोड़ तत्र। बहवह जोड़ तुंद परिमृजा जोड़ तत्र। बहवह का मतलब होता है बहुत, तुंद परिमृजा का मतलब होता है तोंड बढ़ाने वाले। तुंद परिमृजा का मतलब क्या होता है? तोंड बढ़ाने वाले। तत्र का मतलब वहाँ। वर्तुली बभूउह का मतलब होता है एकत्रित हुए। क्या होता है? एकत्रित हुए, यानी कि उसके बाद आलसी पुरुषों के वहाँ इच्छानुसार लाभ को सुनकर, देखकर बहुत सारे तोंड बढ़ाने वाले वहाँ एकत्रित हो गए। यानी कि जैसे ही ये लोग को पता चला कि मिथिला में जो वीरेश्वर हैं नाम के मंत्री हैं, वो आलसियों को और अनाथों को और संकटग्रस्तों को भोजन दिलवाते हैं, अन्न वस्त्र दिलवाते हैं, ये जब उन लोगों को पता लगा, यानी कि जैसे ही आलसी पुरुषों के इच्छानुसार लाभ को मतलब वे लोग सुने, तोंड बढ़ाने वाले आलसी यानी कि धूर्त लोग, तो वे भी वहाँ पे क्या हो गए? एकत्रित हो गए। वे भी वहाँ पे क्या हो गए? एकत्रित हो गए उस भोजन सामग्री को, उस अन्न को फ्री में लेने के लिए। तो इसका हिंदी क्या होगा? उसके बाद आलसी पुरुषों के इच्छानुसार लाभ को सुन करके बहुत से तोंड बढ़ाने वाले वहाँ एकत्रित हो गए। यतः क्योंकि स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषामपि सम्मते सजातीनां सुखम दृष्ट्वा के न धावन्ति जंतवः। स्थिति सौकर्य मूला का मतलब होता है सुविधाजनक, यानी कि सुविधाजनक की स्थिति। सर्वेषाम अपि, इसमें दो पद हैं, सर्वेषाम जुड़ अपि, यानी कि सभी भी। सहमते का मतलब होता है स्वीकार करना, सहमत होना। सजाति नाम सुखम, सजाति नाम सुखम का मतलब होता है अपने जाति के सुख को, अपने जाति के सुख को। दृष्टवा मतलब देखकर, के न धावंती जंतुआ, के न मतलब धावंती जंतुआ, धावंती का मतलब दौड़ना और जंतुआ का मतलब जंतु, यानी कि कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता। हिंदी इसका देखते हैं लोग। सुविधाजनक स्थिति, स्थिति सौकर्य मूला, सुविधाजनक स्थिति पाकर सभी सहमत होते हैं। सुविधाजनक स्थिति पाकर के सभी सहमत होते हैं। अपने जाति के सुख को देखकर कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता। कहने का अर्थ ये है कि सुविधाजनक स्थिति पाने पर सभी मनुष्य, सभी जंतु क्या होते हैं? सहमत होते हैं। और अपने जाति के सुख को देख करके कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता। अपने जाति के सुख को देख करके कोई भी प्राणी क्या करता है, कोई भी जंतु क्या करता है? उसके पीछे पीछे भागने लगता है। कहने का अर्थ ये है कि कहीं भी अगर लाभ मिल रहा हो, जैसे मनुष्य के जाति को ही कहीं पर लाभ मिल रहा हो, तो मनुष्य मतलब जितने भी मनुष्य होते हैं उस लाभ को लेने के लिए वहाँ पर क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। भले ही वह उनके लिए हो या नहीं हो, लेकिन उस लाभ को लेने के लिए वे लोग एकत्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सुविधाजनक स्थिति को पा करके सभी सहमत होते हैं। अपने जाति को सुख को देख करके कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता। यानी कि जैसे ही ये लोग को पता लगा
कि आलसी पुरुषों को इच्छानुसार लाभ मिल रहा है, वैसे ही तुण्ड बढ़ाने वाले आलसी भी धूर्त लोग भी क्या हो गए, एकत्रित हो गए। तो इसका श्लोक का अर्थ फिर से हम बता दे रहे हैं एक बार। सुविधाजनक स्थिति पाकर सभी सहमत होते हैं, अपने जाति के सुख को देख करके कौन ऐसा जंतु है जो नहीं दौड़ता। ठीक है, आगे देखते हैं लोग। पश्चादलसानां सुखम दृष्ट्वा दुर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोज्यम गृह्णन्ति। पश्चादलसानाम, इसमें दो पद हैं, पश्चात जोड़ अलसानाम, यानी कि बाद में आलसियों के। सुखम का मतलब सुख, दृष्टवा का मतलब देखकर, धूर्ता का मतलब धूर्त, गद्दार, अपि का मतलब भी, कृत्रिम आलस्य, इसमें भी दो पद हैं, कृत्रिम जोड़ आलस्यम। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, इसको जानते हैं लोग आप लोग। कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, आलस्यम का मतलब होता है आलस, दर्शयित्वा का मतलब होता है दिखाकर, त्वा प्रत्यय है इसमें, दर्शयित्वा का मतलब दिखाकर, भोज्यम का मतलब भोजन, गृह्णन्ति का मतलब ग्रहण करने लगे, यानी कि इसका हिंदी देखते हैं लोग। उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे, यानी कि जैसे ही पता लगा वहाँ पे इच्छा अनुसार लाभ दिया जा रहा है, वैसे ही आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी, गद्दार आलसी भी बनावटी आलस दिखा करके, यानी कि वेशभूषा बना करके भोजन को क्या करने लगे, ग्रहण करने लगे। तो इसका हिंदी क्या होगा, उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त भी, गद्दार भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। तदनंतर मलस्यशालायां बहुद्रव्यं दृष्ट्वा तन्योगी पुरुषः परामृष्टं यदक्षम्य बुद्धया करुणया केवल मत्स्येभ्यः स्वामी वस्तूनि दाप्यति कपटेना अलसा अपि गृह्णन्ति इत्यस्माकं प्रमादः। इसका मतलब देखते हैं लोग, इसमें देखते हैं लोग, इसमें तीन पद हैं, तत् जोड़ अनंतरम जोड़ अलसशालायां। तत् जोड़ अनंतरम से बनता है तदनंतरम, तत् जोड़ अनंतरम से बनता है तदनंतरम, तदनंतरम मतलब होता है उसके बाद। अलसशालायाम का मतलब होता है अलसशाला में, सप्तमी विभक्ति है। बहुद्रव्यम, बहु मतलब अधिक, द्रव्य का मतलब द्रव्य, मटेरियल समझते हैं लोग, और व्यय का मतलब होता है खर्च। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च, व्यय करना, खर्च करना। दृष्टवा का मतलब होता है देख कर। तन्नियोगी पुरुष है, तत् जोड़ नियोगी पुरुष है, तत् जोड़ नियोगी पुरुष से बनता है तन्नियोगी पुरुष। तन्नियोगी पुरुष का मतलब क्या होता है, तन्नियोगी पुरुष का मतलब होता है, नियोगी पुरुष का मतलब होता है नियोजित पुरुष, नियुक्त पुरुष, यानी कि मंत्री के द्वारा नियुक्त पुरुष, मंत्री के द्वारा नियोजित पुरुष। परामृष्टम का मतलब विचार करना। यद क्षम्य बुद्धया का मतलब होता है बुद्धि से हीन, यद क्षम्य बुद्धया का मतलब क्या होता है, बुद्धि से हीन। यत जोड़ अक्षम बुद्धया से बनता है यद क्षम्य बुद्धया, यानी कि बुद्धि से हीन। करुणया का मतलब होता है दयावश, दयावश, करुणावश। केवल मत्स्येभ्य, इसमें दो पद हैं, केवलम जोड़ अलसेभ्य, यानी कि केवल आलसियों के लिए। स्वामी वस्तुनि दाप्यति, वस्तुओं को दिलवाते थे। कपटेना अलसा, कपट आलसी। अपि का मतलब भी, गृह्णन्ति ग्रहण करने। इत्य समाकम प्रमाद है, यह हमारा प्रमाद है, यह हमारा आलस है। इसका हिंदी बता रहे हैं हम, देखिएगा लोग। इनकी उसके बाद आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी बनावटी आलस दिखा करके भोजन ग्रहण करने लगे थे। उसके बाद अलसशाला में धन के अधिक खर्च को अलसशाला में धन के अधिक खर्च को देख करके अधिकारियों द्वारा, नियोजित अधिकारियों द्वारा, यानी कि सैनिकों द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन जानकर दयावश केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तुओं को दिलवाते थे। कपट आलसी भी ग्रहण कर रहे हैं, यह हमारा प्रमाद है, यह हमारी आलस है। ऐसा कौन सोच रहे हैं, सैनिक। कहने का अर्थ यह है कि जैसे ही आलसी पुरुषों में धूर्त आलसी भी एकत्रित हो गए तो वे क्या करने लगे, वे अलसशाला में घुस गए बनावटी आलस दिखा करके, और वहाँ पे भोजन ग्रहण करने लगे। और जैसे ही खर्च बढ़ा, धन का अधिक खर्च बढ़ा, तो वहाँ के अधिकारियों द्वारा विचार किया गया
कि दया के कारण मंत्री केवल आलसियों के लिए वस्तुओं को दिलवाते थे, लेकिन कपट आलसी भी इसको ग्रहण कर रहे हैं। यदि ऐसा सही है तो यह हमारी भूल है, यह हमारी गलती है, यह हमारी आलस है। यदि ऐसा है तो उनकी जांच होनी चाहिए। तो इसका फिर से हम एक बार हिंदी बता दे रहे हैं। उसके बाद अलससाला में धन के अधिक खर्च को देख करके वहाँ के अधिकारियों द्वारा विचार किया गया कि बुद्धि से हीन दयावश केवल आलसियों के लिए स्वामी वस्तुओं को दिलवाते थे, कपट आलसी भी ग्रहण कर रहे हैं। इत्य समाकम प्रमाद है, यह हमारी भूल है, यह हमारी आलस है। यदि भवती तदाल पुरुषाणाम परीक्षां कुर्मः इति परामृश्य प्रसुप्तेषु अलसशालायां तन्नियोगी पुरुषः वहिनं दापयित्वा निरूप्यमासु। यदि भवती, यदि ऐसा होता है तो, यानी कि सही में बनावटी आलसी भी भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यदि सोच रहे हैं यदि भवती, यदि ऐसा होता है तो तत् जोड़ अलस पुरुषाणाम, तदाल पुरुषाणाम का संधि विच्छेद होगा, तत् जोड़ अलस पुरुषाणाम, यानी कि उसके बाद आलसी पुरुषों की। यदि ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों की परीक्षां कुर्मः, परीक्षा किया जाए, इति परामृश्य, ऐसा विचार करके। परामृश्य का मतलब होता है परामर्श, विचार करना। ऐसा परामर्श करके, ऐसा विचार करके, प्रसुप्ते से यानी कि सोए हुए, अलसशालायाम में यानी कि अलसशाला में, सोए हुए अलसशाला में अधिकारियों द्वारा, नियोजित पुरुषों के द्वारा, अधिकारियों द्वारा, वहिनम का मतलब होता है आग, दापित्वा का मतलब होता है दिलवा कर, लगवा कर, निरूप्यमासु का मतलब होता है जांचा गया। निरूप्यमासु का मतलब क्या होता है? जांचा जाना, जांच करना। इनकी यदि भवती, यदि ऐसा है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा किया जाए, ऐसा सोच करके, ऐसा परामर्श करके सोए हुए अलसशाला में नियोजित पुरुषों के द्वारा आग लगवाकर जांच किया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ करके आइएगा लोग। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो भी समझने में दिक्कत हो जाएगा। जो बाकी है हम लोग उसको अगले वीडियो में देखेंगे लोग। तो इसका अंतिम पंक्ति का फिर से एक बार हिंदी बता दे रहे हैं। यदि भवती, यदि ऐसा होता है तो आलसी पुरुषों की परीक्षा किया जाए, ऐसा सोच करके सोए हुए अलसशाला में नियोजित पुरुषों के द्वारा आग लगवा कर जाँच किया जाता है। जो बाकी है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे लोग।